हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ नियाज़ के लिए हलवा। तो जो वीडियो मुझको बाद में लगाना था, मैंने जानबूझकर इसलिए उसको पहले लगाया है, क्योंकि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं या फिर स्किप करके देखते हैं। इसीलिए मैंने सिर्फ हलवा बनाने की ही वीडियो आप लोगों से शेयर नहीं की है, बल्कि इसको मैं किस तरीके से बाँटती हूँ वो भी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और ये जो हलवा बनाया है मैंने, ये भी मैंने थोड़ा अलग तरीके से बनाया है। तो चलिए अब आगे का काम शुरू करते हैं। एक दिन पहले तो मैंने हलवा बनाकर बच्चों को घर पर ही खिला दिया था, लेकिन आज जो ये हलवा बनाया है मैंने, ये मैंने घर घर पहुंचाने के लिए बनाया है। ये मैंने डिस्पोजेबल बर्तन ले लिए हैं और इन्हीं में मैं हलवा घर घर पहुंचा दूंगी। इनमें मुझको ये आसानी रहती है कि बर्तन मुझको वापस नहीं मंगवाना होता है। तो पहले मुझको जितने घरों में हलवा बांटना है उसी हिसाब से मैं बर्तनों में निकाल लेती हूँ, ताकि सभी बर्तनों में हलवा जो है वो इक्वल फिल हो जाए। ये नहीं कि किसी में कम हो और किसी में ज़्यादा हो। मैं इन बर्तनों में हलवा निकालती जा रही हूँ और साथ ही मैंने ग्रेट किया हुआ नारियल अपने पास रखा हुआ है, उससे इसको गार्निश करती जा रही हूँ। तो यहाँ मैंने सूजी को भूनने के लिए एक एलुमिनियम की कढ़ाई ले ली है और गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। कढ़ाई थोड़ी गर्म हो चुकी है तो मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। मैं सूजी को सूखा नहीं भूनूंगी, पहले मैं इसका तड़का तैयार कर लूँगी। फिर तड़का तैयार कर लेने के बाद उसमें सूजी ऐड कर दूँगी। जैसा कि मैंने बोला है कि ये हलवा मैं थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ। अब हमारा जो ऑयल है ये थोड़ा गर्म हो जाए तो मैं इसमें हरी इलायची ऐड कर दूँगी। और इधर मैंने सूजी ले ली है। 1 किलो सूजी तो मैंने 1-2 दिन पहले ही मंगवाई थी और कुछ सूजी मेरे पास रखी हुई थी, वो ही मैंने इसी में मिक्स कर दी है और सूजी को मैंने छान लिया है। और छानने के बाद भी मैंने सूजी को अच्छी तरीके से बीन लिया है, यानी कि देख लिया है कि इसमें कुछ है तो नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल साफ़ सूजी है। अब मैं 5-6 छोटी इलायची ले लेती हूँ, जिसको कि हरी इलायची भी बोलते हैं। मैं उन इलायची के दाने नहीं निकालूंगी, बल्कि इलायची को मैं ऐसे ही ऑयल में ऐड कर दूँगी। मैं आम तौर से किसी भी चीज़ में इलायची के दाने निकाल कर ऐड नहीं करती हूँ, मैं साबुत ही इलायची ऐड कर देती हूँ। अगर मुझको दाने निकाल कर ऐड करने होते हैं तो फिर मैं इलायची को पीस देती हूँ, पिसा हुआ बुरादा या पाउडर कह लीजिए, उसको ऐड करती हूँ। इलायची को हम चलाते हुए लाइट गोल्डन करेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इलायची एक साइड से डार्क हो जाएगी और एक साइड से हरी सी रह जाएगी। और जैसे ही हमारी इलायची लाइट गोल्डन हो जाएंगी, हम उसमें सूजी ऐड कर देंगे। हलवे का जो टेस्ट और कलर होता है वो सूजी की भुनाई पर डिपेंड करता है, और सूजी को हमको लगातार चलाते हुए भूनना होता है। 1 सेकंड के लिए भी हमको हाथ नहीं रोकना होता है। इलायची हमारी लाइट ब्राउन हो गई हैं। अब हम इसमें सूजी ऐड कर देते हैं और सूजी को हम कढ़ाई में ऐड करते ही फ़ौरन ही चलाना शुरू कर देंगे, वरना तो हमारी सूजी नीचे से डार्क हो जाएगी। सूजी अगर थोड़ी सी भी डार्क हो जाए या कच्ची पक्की रह जाए तो उससे हलवे का कलर और जो है तो उसका टेस्ट दोनों ही बिगड़ जाते हैं। अब आप लोग देखते जाइए, मैं इस सूजी को लगातार चलाते हुए भूनूंगी। ना तो हमारी कढ़ाई का ही कलर चेंज होगा और ना ही इस सूजी का कलर जो है तो वो डार्क होगा। एक दाना भी इसका डार्क नहीं होगा, क्योंकि हम बराबर सब तरफ से इसको चलाते रहेंगे। हलवा बनाने में जो मेन काम होता है वो सूजी का भूनना ही होता है। सूजी को भूनते भूनते चलाते चलाते कंधे दुख जाते हैं। और मैं नियाज़ वगैरह दिलाने के लिए आम तौर से हलवा ही बनाती हूँ। लास्ट टाइम 24 फरवरी को जो मेरे चोट लगी थी वो हलवा बनाने के ही चक्कर में लगी थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर खड़ी हो जाऊँ और हलवा बना सकूँ। तो रात के 11:30 बजे थे और क्योंकि मैं बहुत बीमार थी, मैंने सोचा कि किचन में अभी धो देती हूँ तो सुबह को मुझे साफ़ और सूखा हुआ मिलेगा। बाकी तो ऊपर जो स्लैब वगैरह थी वो सब ऐसी गड़बड़ हो रही थी, लेकिन फर्श और जिस पर हम खाना बनाते हैं वो स्लैब तो कम से कम मुझको साफ़ मिलेगा। देखिए, मैं सूजी को लगातार चला रही हूँ और हर साइड से चला रही हूँ। सूजी का कलर चेंज होने लग गया है। तो ये हुआ कि किचन की जो जाली थी उसकी नाली में कोई प्याज का या लहसुन का बहुत बारीक सा छिलका वो अटक गया। अब मैंने झुक के वो छिलका निकाला, क्योंकि वो स्लैब के नीचे है, तो मुझे ये आइडिया नहीं हुआ तबीयत ख़राब में कि मुझे अपना सर किधर को बचाना है। तो पहले तो मेरे स्लैब की किनारी लगी। स्लैब की किनारी पर क्योंकि टाइल लगे हुए थे उसकी नोक लगी, और उसके बाद जब मैंने और सर बचाया तो स्टील का बर्तन का स्टैंड टंगा हुआ है, तो वो जो उसका पाया था वो मेरे सर में उसकी जगह पर लगा, क्योंकि मैं बचा नहीं सकी, बल्कि और मैंने अपना सर अंदर घुसा लिया। मुझे तबीयत ख़राब में इतना आइडिया ही नहीं हुआ। तो देखिए, मैं सूजी को लगातार चला रही हूँ, इसीलिए मैंने बीच बीच से कट की है वीडियो, ताकि आप लोगों को ठीक से मैं दिखा सकूँ।
मैं जो सूजी भून रही हूँ बिल्कुल नेचुरल तरीके से भून रही हूँ, और वही मैंने सब आपको दिखाया। देखिए हमारी कढ़ाई है वही बिल्कुल नीचे तक से साफ़ है, क्योंकि मैं चम्मच चला रही हूँ तो साफ़ दिखाई दे रहा है। इस तरीके से अगर हम सूजी भूनते हैं तो ना तो सूजी नीचे लगती है, ना ही सूजी का एक दाना काला पड़ता है, और ना ही जिस बर्तन में हम सूजी भूनते हैं उसका कलर बदलता है। इस सूजी को पूरी तरीके से भून लेने के बाद भी हमारी कढ़ाई इतनी साफ़ रहेगी कि अगर आप चाहें तो इसको बिना धोए ऐसे ही साफ़ करके रख सकते हैं। और अगर कढ़ाई पर ज़रा सा भी निशान आ गया तो समझ लीजिए कि हमने सूजी भूनने में कुछ गड़बड़ी की है, कुछ हाथ रोका है, या इसको चलाने में हमने कुछ कोताही बरती है। तो देखिए हमारी सूजी बहुत अच्छे तरीके से भून चुकी है। अभी ठंडा होने के बाद इसका कलर और चेंज हो जाएगा। पहले मैंने सूजी को बहुत अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया है, और इधर मैंने जो इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करने हैं वो भी कट कर लिए हैं। ड्राई फ्रूट में मैंने चिरौंजी ली है, किशमिश ली है और बादाम लिए हैं। बादाम को मैंने बारीक कट कर लिया है, और नारियल लिया है, नारियल को भी मैंने कट कर लिया है। और जब तक मैं ये सब काम कर रही थी तब तक मैंने सूजी को ही पंखे के नीचे रख दिया था। सूजी बहुत अच्छे तरीके से ठंडी हो चुकी है। क्योंकि कढ़ाई छोटी है, कढ़ाई में इतना हलवा नहीं आ पाएगा, इसलिए मैंने एक भगोना ले लिया है और इसको मैंने गैस पर रख दिया है, और साथ ही मैंने इसमें देसी घी ऐड कर दिया है। अगर कढ़ाई हमारी थोड़ी और बड़ी होती तो मुझको बर्तन चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, फिर मैं कढ़ाई में ही हलवा बना लेती। लेकिन क्योंकि ये कढ़ाई थोड़ा छोटी है, इसमें हलवा पूरा नहीं आ पाएगा, इसीलिए मैंने भगोना लिया है। भगोने में मैंने देसी घी ऐड कर दिया है, क्योंकि देसी घी या तो मैं हलवे के ऊपर से ऐड करती, या ऊपर से ऐड नहीं किया, इसमें मैं फिर से तड़का लगा देती हूँ ताकि हमारा हलवा और ज़्यादा टेस्टी हो जाए। हलवा मुझको बहुत ध्यान से बनाना होगा, इसीलिए मैं भगोने को पकड़ लेती हूँ। मैं तब से इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। जब मेरी एक जानने वाली थी और वो भी कुछ कर रही थी अपने किचन में, तो भगोना जो था वो उनके ऊपर लौट गया था। उनका पेट और उनकी जो थाई थी ये तमाम जल गई थी। उनके बहुत बड़े बड़े छाले पड़ गए थे, बहुत बुरी हालत हो गई थी। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उनको ठीक कर दिया। तो चलिए अब मैं इसमें ऐड करने के लिए पानी भी ले लेती हूँ, क्योंकि जब तड़का तैयार होगा तो सबसे पहले हमको इसमें पानी ही ऐड करना होगा। और अब मैं इसमें फिर से तड़का लगाने के लिए 3 से 4 इलायची ले लेती हूँ। 3 से 4 इलायची लेकर मैं इस देसी घी में ऐड कर दूँगी, ताकि इसकी खुशबू और ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाए, और ऐसा करने से इसका टेस्ट भी और बढ़ जाएगा। और साथ ही जैसे ही हमारी इलायची लाइट ब्राउन हुई है, मैंने जो ड्राई फ्रूट कट करके रखे हुए हैं वो भी भगोने में ऐड कर दिए हैं। इनको भी मैं हल्का सा रोस्ट कर लेती हूँ। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया था, ताकि हमने जो इसमें देसी घी ऐड किया है वो बहुत ज़्यादा ना पक जाए। और अब फिर से मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है, ताकि हमारे ड्राई फ्रूट जो है वो हल्का हल्का सा रोस्ट हो जाए। रोस्ट होने के बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। पानी अभी मैंने कम ही ऐड किया है, अभी और पानी ऐड करूँगी। अगर हम सूजी को सूखा भूनते हैं तो सूजी इधर उधर बिखरती भी है, और अगर हम सूजी को सूखा नहीं भूनते हैं तो सूजी हमारी बिखरती भी नहीं है। और एक बात ये भी है कि अगर हम सूजी को ऑयल में भून कर रखते हैं तो इसमें कीड़ा नहीं लगता, और अगर हम ऐसे ही भून कर रख देते हैं तो इसमें कीड़ा भी लग जाता है। तो इसलिए अगर मुझको सूजी रखनी भी होती है तो मैं आमतौर से यही कोशिश करती हूँ कि उसमें हल्का सा ऑयल ऐड करके तब सूजी भून जाए, और फिर उसको रख दिया जाए। ठंडा होने के बाद उसको एक डिब्बे में किसी जार में फिल कर दिया जाए। मैंने पानी इसमें और ऐड कर दिया है, और जैसे ही पानी में उबाल आने लग जाएगा मैं इसमें दूध भी ऐड करूँगी। लेकिन दूध को मैं पहले ही ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि हमारा दूध जो है वो फट सकता है अगर हम अभी से ऐड कर देते हैं। पहले मैं इसमें थोड़ा दूध ऐड करूँगी और देखूँगी कि दूध फट तो नहीं रहा है। उसके साथ फिर मैं एक साथ जितना भी दूध मुझको ऐड करना है वो मैं ऐड कर दूँगी। और अब साथ ही मुझको इसमें शुगर भी ऐड कर देनी चाहिए, क्योंकि शुगर को मेल्ट होने में भी टाइम लगता है। तो क्योंकि हमारी सूजी जो है वो 1 किलो से ज़्यादा है, तो हमको तकरीबन 2 किलो के आसपास, 2 किलो में से थोड़ी शुगर मैं बचा ली है, और बाकी मैंने सभी ऐड कर दी है। हलवा जैसे कि बहुत ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं लगता है। अगर ज़्यादा मीठा खा लें तो सब में दर्द जैसा होने लगता है। ऐसे ही अगर हलवा फीका फीका हो तब भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल टेस्ट नहीं आता है, चाहे हम उसमें कितने भी ड्राई फ्रूट, देसी घी वगैरह ऐड कर दें, लेकिन बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है। इसलिए अगर हम 1 किलो सूजी का हलवा बना रहे हैं तो 1.5 से पौने 2 किलो चीनी हमको इसमें ऐड करनी ही होती है। भगोने में क्योंकि उबाल आ चुका था, मैंने दूध ऐड कर दिया था, लेकिन दूध डालते में जो वीडियो है वो कट हो चुकी है। लेकिन दूध डाला हुआ दिखाई दे रहा है, और जैसे कि उसमें भी उबाल आ गया है, मैंने सूजी भी ऐड कर दी है। और हमने सूजी को ऐड कर देने के बाद लगातार चलाते रहेंगे। थोड़ी बहुत देर के लिए मैं इसको अधखुला करूँगी, फिर इसको चलाऊँगी, फिर अधखुला कर दूँगी, तो आधा ढका आधा खुला, फिर इसको चलाती रहूँगी। ऐसे ही इसको बनाकर तैयार करूँगी।
सूजी क्योंकि मैंने ऑयल में भुनी हुई है, इसलिए हमको गुठली पड़ने का तो डर नहीं है, लेकिन फिर भी इसको चलाते रहना जरूरी होता है। अब इसमें उबाल आने लग गया है। अब हम इसको लगातार नहीं चलाएंगे, बल्कि थोड़ा रुक रुक कर हम चलाते रहेंगे, क्योंकि हमारा हलवा नीचे लग सकता है। इसको चलाना बहुत ज़रूरी होता है। और आप लोग हलवे का कलर देखिए, हलवे का कलर भी बहुत ही प्यारा आया है और हलवा भी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। अब मैं इसको चलाते ही रहूँगी, इसके पास से हटूँगी नहीं। थोड़ी देर के लिए मैं इसको अधखुला करूँगी और उसके बाद फिर से चलाऊँगी, फिर अधखुला करूँगी, फिर चलाऊँगी। अधखुला अधढका इसलिए करना होता है, आधा ढका हुआ, क्योंकि इसकी जो छींटें उड़ती हैं वो बहुत तेज़ गर्म होती हैं। अगर अपनी स्किन पर हाथ वगैरह पे कहीं पड़ जाए तो वहाँ पर छाला पड़ जाता है। और सूजी के हलवे की यह ख़ास बात होती है कि इसकी छींटें उड़ती ज़रूर हैं और दूर तक जाती हैं। और हलवे को हमें नीचे तक चलाना होता है, ऊपर से ही नहीं चलाना होता है। इसीलिए जो भी चीज़ होती है वो खड़े किनारों की होती है इसको चलाने के लिए। जैसे कि पलटा है या छन्ना है, इन्हीं चीज़ों से इसको चलाया जाता है। अगर मैं इस पॉइंट पर हलवे को लगातार नहीं चलाऊंगी तो हलवा नीचे से फ़ौरन ही लग जाएगा। अब मैंने गैस का फ्लेम हाई कर दिया है और हलवे को मैं लगातार चलाती रहूँगी, क्योंकि जो इसकी एक्स्ट्रा नमी है वो खुश्क हो जानी चाहिए और हलवे में भी थोड़ा लोच पैदा हो जाना चाहिए। और सूजी का भी एक एक दाना खिला खिला रहना चाहिए, ताकि ये पता चले कि हाँ ये सूजी का हलवा है। जब भी मुझे 1 किलो या उससे ज़्यादा सूजी का हलवा बनाना होता है तो मैं इसी भगोने में बनाती हूँ, 1.5 किलो तक सूजी का हलवा। और उसके बाद जो है मैं इसमें नहीं बनाती, फिर और बड़ा भगोना लेती हूँ, उसमें बनाती हूँ। और अगर 1 किलो से कम सूजी होती है तो फिर मैं कढ़ाई में ही बना देती हूँ, क्योंकि अगर मैं इस भगोने में 1.5 किलो से ज़्यादा सूजी का हलवा बनाऊँगी तो हलवा ठीक से चल नहीं पाएगा। हलवा जो होता है वो फैले हुए बर्तन में अच्छा बनता है, क्योंकि उसको चलाने में आसानी रहती है। और इधर मैंने हलवे की गार्निशिंग के लिए नारियल को ग्रेट करके रख लिया है। हलवा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और हलवे को 2 मिनट के लिए मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। और फिर 2 मिनट के बाद मैं हलवे को नारियल जो मैंने ग्रेट करके रखा हुआ है उससे गार्निश कर दूँगी। तो चलिए 2 मिनट हो चुके हैं, हम इस पर नारियल भी स्प्रिंकल कर देते हैं जो कि हमने ग्रेट करके रखा हुआ है। आधा नारियल मैं इसी में ऐड कर दूँगी और उसके बाद मैं खुशबू के लिए इसमें केवड़ा वाटर भी ऐड करूँगी। केवड़ा वाटर से इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और मीठी चीज़ों में केवड़ा वाटर की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। लीजिए, मैंने इसमें तकरीबन 2 चम्मच केवड़ा वाटर भी ऐड कर दिया है। और अब आप लोग इसका कलर देखिए, इसका टेक्सचर देखिए कितना ज़बरदस्त आया है। जो नारियल मैंने बचाया है, ये जो बांटने वाले डिब्बे हैं इनमें जो मैं फिल करूँगी उसमें ये नारियल ऊपर से स्प्रिंकल कर दूँगी। जो बाद में दिखाने वाला पार्ट था, यानी कि डिब्बों में भरते हुए और उसको बांटने का, वो मैंने पहले ही इस वीडियो में दिखा दिया है। ये जो आज का हलवा है ये मैंने थोड़ा अलग तरीके से बनाया है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।